जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। आज बाबा ने हमको स्मृति दिलाया, जो बाबा ने पहले दिन ही हमको लक्ष्य दिया जीवन का। लक्ष्य दिया बाबा ने, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए चेकिंग करने के लिए कहा, जैसा लक्ष्य रखा है वैसा लक्षण धारण करना है। तो लक्ष्य बाबा ने कहा अपने आप में एक चेकिंग के लिए बताया कि मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है, एक चेकिंग करना। बाबा ने कहा कि अगर जरा भी कोई कमी होगा तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन पाएंगे, कमी होगा तो। और दूसरा, मैं बाबा के ऊपर पूरा बलिहार गई, समर्पित हुई, बाबा की बनी तो पूरा बलिहार गई। ऐसे तो नहीं कि आते हैं घूम के चले जाते हैं। बाबा ने कहा पूरा बलिहार। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को ही जैसे लक्ष्य पता चला कि मैं नारायण बनने वाला हूँ, कृष्ण बनने वाला हूँ, तो बाबा को कितना नशा चढ़ गया। अब तुरंत गुण धारण करने लगे, स्वरूप बनने लगे। तो बाबा कहते देखो अपने आप को भी वैसा देखना है। और बाबा ने पूरा जैसे लक्ष्य पूरा निश्चय हुआ, तुरंत अपना सब कुछ बलिहार किया, बाबा के ऊपर पूरा फिदा हो गए। बाबा कहते क्या मैं ऐसी फिदा हूँ बाबा के ऊपर। दूसरा बात बाबा कहते मैनर्स भी अच्छी से धारण करना है, क्योंकि अभी सत्य का संग मिला है, लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा मैनर्स बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर हमारे मैनर्स अच्छे नहीं होंगे तो बाबा कहते बाबा की इज्जत गवाएंगे और अपनी इज्जत गवाएंगे। आज बाबा ने कहा कि उल्टी सुल्टी बातें न सुनना है न सुनाना है। बाबा के सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही भाग्य खराब हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। इसलिए खास बाबा ने कहा है कि फालतू बातें न सुननी है न ही सुनानी है, सदा सत्य के संग में रहना है। बाबा जो सुनाते हैं, बाबा ने जैसे कल भी कहा था कि बच्चा बुद्धू बन जाओ, तो यहाँ ये सोचना कि मेरे को कुछ नहीं आता। बाबा जो सुनाते, जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसी को ही पढ़ना है, तब ज्ञान की धारणा होगी। और बाबा ने कहा सदा खुशी में रहना है, तो खुशी में रहने के लिए बाबा ने कहा एक तो याद अच्छी सी करना है, दूसरा पढ़ाई पढ़ना है। सुबह सुबह उठ करके एक बाबा की याद में मगन रहना है, तब सारा दिन हमारा बहुत अच्छा होगा, सदा हम खुश रह सकेंगे। तो चेकिंग करना कि मैं याद बाबा में समाई हुई रही
चेकिंग करेंगे, है ना। बाबा, जैसे कल बाबा ने याद दिलाया था, कहा देखो सागर में तो जीव जंतु रहते हैं और सागर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ पे भी ना, जो बाबा की याद में जो मस्त रहेंगे उसको बाहर का दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, तब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे, सदा खुशी का अनुभव कर सकेंगे। तो आज बाबा की मुरली सुनते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाबा को याद करो, तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती है प्रैक्टिस के लिए। जब हम योग करने बैठते हैं बाबा के यहाँ बच्चियाँ बैठती प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पे बैठना उनको चाहिए। जिनौर बाबा ने कहा था ना, संदली पे किसको बिठाना चाहिए? सामने, जिसका बुद्धि योग भटकता ना हो, कहीं भी एकाग्र हो ना। जिसका बुद्धि एक बाबा में एकाग्र होगा तो वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा बना सकेंगे ना। कोई भी आएगा सामने बैठेंगे तो उनका भटकता हुआ मन शांत हो जाए। तो बाबा कहते वास्तव में संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाबा की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर नहीं कहला सकती। याद में शक्ति रहती है, योग बल कहा जाता है। ज्ञान में शक्ति नहीं है, इसको कहा जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाबा कहते बच्चों अब बाबा को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है। तुम बच्चे तो विचित्र हो, हमारा विचित्र नहीं, आत्मा तो विचित्र है। यह चित्र तुमको यहाँ मिलता, शरीर तो यहाँ मिला हमको। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। परम धाम में तो शरीर होगा नहीं, विचित्र आत्मा ही रहेगी, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना। कौन सा बात पक्का करना? हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान है। अब बाबा कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। आज तक तो पढ़ते हैं, मिला कुछ नहीं। बाबा कहते उसको बोलो, तब बाबा की बातों को हम समझ सकेंगे, स्वरूप में ला सकेंगे। नहीं तो मुझते जाएंगे। वो भी याद रहेगा, बाबा की बातें सुनेंगे तो मुझ जाएंगे। कृष्ण की महिमा फलानी की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं, परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखलाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरी रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला।
बोला, राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई है? दुख ही दुख है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत है, जो वहाँ लश्कर आदि नहीं है, सत्युग में सब कुछ नहीं रहेगा, डर की कोई बात नहीं हुआ वहाँ। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं, जो ताली बजे वहाँ ही राज्य था। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत्य से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिलता था। विश्व का राज्य किससे मिला था? याद के बल से मिला था। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है। सिर्फ किससे मिलेगा? राज्य का बाबा ने कहा फिर मिल रहा है ना, विश्व का राज्य ऐसा मिलेगा याद के बल से, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे मुरली सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कोई भी परिस्थिति को सामना करना है तो बाबा की पढ़ाई से हमको ताकत मिलती है ना, उससे भी हमको ना बहुत बल मिलता है। जैसे बैरिस्टर बनते तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। याद रखना, सदा नशा रहे मुझे किससे बल मिल रहा है, मेरा बुद्धि का तर्क किससे जुड़ा हुआ? सर्वशक्तिमान से। सर्वशक्तिमान से मुझे बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का राज लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। सत्युग में तो ज्ञान लोप हो जाएगा, वहाँ पता ही नहीं चलेगा हमने कैसे राज्य लिया। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना कि इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है, क्योंकि देह अभिमान में विकारों के वश होकर के करते, न कोई न मैंपन, कोई न कोई तो रहता ही है देह अभिमान। तो बाबा कहते विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे ऊंचते ऊंच, सबसे बड़े ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल, ख्वाब तथा स्वप्न, संकल्प में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। सदा खुशी में रहना चाहिए, है ना। हम कौन हैं? विश्व के मालिक बनने वाले हैं। भारतवासी जानते हैं इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, बाबा देखो हम ही पूज्य बनते, सत्य
त्रेता में, फिर वापस हम ही पुजारी बन जाते हैं और अपनी पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते यह तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो कितना कह दिया है, 84 जन्म को 84 लाख कह दिया है। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। हम लोग तो रावण राज्य को जानते ही नहीं है ना। राम राज्य वो तो कहते लंका में होगा ना, उसको ये नहीं पता कि हम रावण राज्य में बैठे हैं। तो रावण कौन है? तो बाबा कहते कोई जानते ही नहीं लोग। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, तो है ना दुश्मन। कौन है वो? हर वर्ष जलाते, दुश्मन का ही पुतला दहन करते हैं ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। तो अपने को संगम युगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है। क्या स्मृति में रहता है? जो अपने को संगम युगी समझते हैं उन्हों की स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्तम को देवी देवता है, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ पढ़ना है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। धंधे धूरी में जाते भूल जाते हैं, तो बाबा कहते सिर्फ सुबह सुबह आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। सुबह सुबह अमृत वेला योग करते हैं तो सारा दिन की बैटरी, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो सवेरे याद में आके बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आगे कब मिले हो? ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं, एक जाते उसके पीछे सब चले जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, समझते तो कुछ भी नहीं थे। वह सब भक्ति की खुशी है, बहुत खुशी से नाचते हैं सुन करके, परंतु फिर भी नीचे उतरते आते, समझते तो कुछ भी नहीं थे, न उसको धारण करते थे। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए यह सब करते। हठ योग भी जो सिखलाते सन्यासी करते हैं, ये सब तंदुरुस्ती के लिए ना। बाबा तो उससे बाबा से वर्षा तो नहीं मिलेगा, तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज।
रचता और रचना को कोई भी जान नहीं सकते, तो बाकी रहा ही क्या है। रचता और रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से साल्वेंट बनते हो और ना जानने से वही भारतवासी इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे कहाँ, सच में। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम या इम्तहान पास कर फिर या बनेंगे, घर बनाएंगे, रहता ना पढ़ाई पढ़ते भी हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे पास करेंगे तो ऐसा मकान होगा, इतना सुंदर मकान बनाएगा, ये करेंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आ रहा है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा क्यों नहीं आता बुद्धि में कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई पर कितनी नशा होना चाहिए, बताओ कितना खुशी में नाचना चाहिए। बाबा ने खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। जब तक सुनते रहेंगे नशा चढ़ा रहेगा, फिर बाहर गए बाबा कहते भूल जाते हैं, बाहर के वाइब्रेशन में खुशी नहीं रहती, गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं हैं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। नाबालिग है तब बाबा के तब तक तो माँ बाप का कहना मानना पड़ेगा। हम ले नहीं जा सकते ना, समर्पित तो नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की हैं, सगीर हैं। झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे ना। सुबह सुबह जब यज्ञ की स्थापना हुई तो दादियाँ तो बहुत छोटी छोटी थी, परिवार सहित आए, और कईयों के परिवार ही नहीं आए, है ना। दादियाँ छोटी छोटी थी, 18 वर्ष से कम ही थी जब आए कई दादियाँ। तो उनके घर वाले ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय सिंध में भाई रहा कि जादू होता है, जादू करते हैं, ऐसा पूरा हल्ला हुआ। और उस समय तो बाबा साक्षात्कार कराते थे, ज्ञान कितना नशा ना। दादियाँ दौड़ दौड़ के आती थी सुनने के लिए, है ना, गोपी जैसे। लेकिन उसके घर वाले बहुत एंटी, है ना। जैसे कहीं आ जाते थे रहने के लिए भी तो उसको पकड़ पकड़ के ले जाते थे। अगर 18 साल हो गए तो भी कहते थे कि 16 साल है, 16 साल कह करके ले जाते थे पकड़ पकड़ के। बहुत तंग करते थे, ज्ञान में चलने देते थे, समर्पित होने नहीं देते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना, नाबालिग जिसको कहते हैं। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, बालिग हो जाए तो उसको कोई कुछ नहीं कर, रोक नहीं सकते। कायदे भी है ना। बाबा कहते हैं तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। देखो आज यज्ञ में आते हैं, समर्पित होते हैं तो किसी को भी रख नहीं लेते हैं, है ना। माता पिता का लेटर लेके आते हैं समर्पित के लिए। माता पिता लेटर लिख के देते, साइन करके देते हैं, तब फिर समर्पित करते हैं। और उसमें भी देखते 3 साल तक का स्वभाव संस्कार कैसा है, क्या है ना। स्वभाव संस्कार अच्छे होंगे तब समर्पित हो सकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे पुरानी दुनिया में। का स्वभाव संस्कार ठीक नहीं रहा, बाबा का नाम बदनाम किया। तो बाबा कहते देखो, बाबा कहते तुम जब बाबा के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा।
खेल में भी ऐसे होता है ना। अगर मैनर्स ठीक नहीं है, अगर खिलाड़ी भी अगर अच्छा नहीं खेलते हैं, अगर उसमें कोई ना कोई संस्कार आ जाते हैं है ना, झगड़ने का या कुछ भी संस्कार होते हैं, तो बाबा कहते उसको आउट कर देते, नहीं निकाल, है ना, उस टीम में नहीं रखते हैं अगर स्वभाव संस्कार ठीक नहीं रहा। तो बाबा कहते यहाँ पे भी अगर मैनर्स ठीक नहीं रहा तो वापिस जाना पड़ेगा, यज्ञ में नहीं रह सकेंगे। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। तो देखो अगर स्वभाव संस्कार के टक्कर हुआ, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो बाबा की इज्जत गंवाएंगे, और बाबा की इज्जत गंवाने वाले तो कहीं भी जगह नहीं मिलता है। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर चित पहनाते हैं, मूल बात है ही पावन बनने की, पतित बनने हैं विकार से। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। कौन आएंगे देवी देवता धर्म में? जो ब्राह्मण बनेंगे वही। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए बाबा के पास, कोई तो एकदम फिदा हो गया बाबा के ऊपर, तुरंत बाबा को देखा पूरा बलिहार निश्चय बुद्धि, एकदम फिदा हो गए तन मन धन से। कोई तो सुनकर भी चले गए, है ना, कुछ लोग तो आए ज्ञान सुने, कुछ दिन बाद चले गए माया की दुनिया में। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, शुरू में, है ना, प्रतिज्ञा करते थे, ब्लड से लिखते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, उन बच्चों को भी माया खा गई। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है, यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद के भी मिसाल इस समय का है। बाबा कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे, है ना। देखो बाबा कहते हैं सब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं सब बच्चे कहते हैं हम लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं, कोई नहीं कहेगा हम राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर में देखो हम लायक है लक्ष्मी नारायण बनने के, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, ये देखना। नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखा है, वही बाबा नारद भक्त कहते ना। नारद लक्ष्मी को वरने के लिए गया था, तो नारद जी सोचते हैं कि लक्ष्मी जी वरमाला मेरे गले में डालेंगे क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो लक्ष्मी जी उनके सामने से जब गुजरे, उसके में माला नहीं डाले, कहते अरे क्यों नहीं डाला मेरे अंदर, है ना, मेरे ऊपर वरमाला क्यों नहीं डाला। वो कहते हैं ना अपनी शक्ल आईने में देखना। तो जब देखा तो उनका शक्ल जो सोच रहा था मैं बहुत सुंदर हूँ, तो कैसा था, बंदर जैसा था। तो बाबा कहते हैं हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई करते, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना चलो हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, है ना, रहता है लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। तो अपने आप को देखना कि चेकिंग के आईने में कि वैसा गुण धारण क्यों, मेरे अंदर बंदरपना तो नहीं है, अपने आप को चेकिंग करना। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब तो सदगति को पा सके, बिना ज्ञान के कैसे सदगति को पाएंगे, कैसे लक्ष्मी को वर सकेंगे। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं, वह जिस्मानी यात्रा। भगवान वाच मन मना भव, बस
इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा सत्युग त्रेता। हम सुखधाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रब पत्थर थे, अब बाप सिरान पर चढ़ा रहे अर्थात धार। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामानुसार बाबा ने रद भी अनुभवी लिया है। गायन भी है, गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झूलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे श्याम ठहरे। अभी सुंदर बनने आए हूँ कलयुग में श्याम, है ना। अभी सुंदर बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं संगम पे। सतयुग में तो बहुत सुंदर होंगे। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो। कौन सी बातें नहीं सुनना? जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं ना। कन्याएं जो ज्ञान में आती हो तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर्स खोल दूं। कन्यादान तो देना ही ना, कन्यादान श्रेष्ठ दान, कन्याओं को दान करते हैं। तो बाबा कहते तो क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी की हिस्सा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए सेंटर सेवार्थ सेंटर खोलूं। वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए ना। उन आत्माओं को भी सफल हो जाएगा, हमारा भी सफल हो जाएगा। कितनी आत्माओं का उससे कल्याण होगा, कितनी धुआएं का खाता साझी जमा हो जाएगा। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। हमारा मिशन क्या करता है? पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाबा भी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो मुक्ति धाम में जाएंगे, है ना। देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने वाले ही सतयुग में आएंगे, फिर अपने अपने समय पे आएंगे। जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे देवता बनने के वो मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जिस समय जिसका पाठ है उसी समय आके पाठ बजाएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू जाए। आबरू अर्थात इज्जत। तो बाबा ने कहा पूछना, ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाबा की इज्जत जाए। दूसरी पॉइंट, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाबा को याद करो और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं। इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लोच होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। स्लोगन बाबा ने क्या कहा? सत्यता की शक्ति द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी।